छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव का माहौल बन गया है। दुधकैया गांव में बीती शाम दो समुदाय के बीच मारपीट, पथराव और आगजनी रोकने पहुंची पुलिस पर भी भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के 6 जवान घायल हो गए। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और भारी तादाद में फोर्स की तैनाती की गई। पुलिस ने हिंसा और आगजनी मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में रुड़की के बिनारसी गांव में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के मौके पर दो पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग और पथराव में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उपद्रवियों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 गुटों के बीच आपसी रंजिश में शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हालात पर काबू पाने के लिए गांव में भारी तादाद में फोर्स तैनात कर दी गई। साथ ही फायरिंग के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड की जा रही है। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को मुंबई के किला कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जबकि एक आरोपी अमन मरोतो को हिरासत में भी लेकर पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। बिश्नोई गैंग के एक बदमाश शुभम लोंकर ने फेसबुक पर धमकी पोस्ट की है। लिखा कि ये तो ट्रेलर है, हमारी बात नहीं मानी तो अगली बार गोली घर के बाहर नहीं घर के अंदर चलेगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पूर्व मंत्री जोगी रमेश के घर में हिंसक भीड़ ने आग लगा दी। सत्ताधारी टीडीपी के समर्थकों पर जोगी रमेश के घर पर हमला करने, तोड़फोड़ करने और कुछ हिस्सों में आग लगाने का आरोप लगा है, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत है। इससे पहले शनिवार को वाईएसआरसीपी नेता अंबाती रामबाबू पर जानलेवा हमला हुआ था। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लोकसभा में दोपहर 12 बजे बीजेपी की तरफ से सर्बानंद सोनोवाल चर्चा की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी 4 फरवरी को संबोधित करेंगे। लोकसभा में चर्चा के लिए 18 घंटे का समय रखा गया है, जबकि राज्यसभा में आज दोपहर 2 बजे बीजेपी के सदानंद मास्टर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेघा विश्राम कुलकर्णी, जेपी नड्डा और सुधांशु त्रिवेदी भी पार्टी का पक्ष रखेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगी। एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल शाम 4 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलेगा। इससे पहले ममता बनर्जी आज सुबह पार्टी के सांसदों के साथ अभिषेक बनर्जी के घर पर बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगी। बंगाल में एसआईआर पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है। आरोप है कि एसआईआर में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं और इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार है। टीएमसी ने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ अर्जी डाली हुई है, जिस पर 4 फरवरी को सुनवाई होनी है। इस बीच सीएम ममता की एक और शिकायत है, सियासी पारा इससे और ज्यादा बढ़ गया है। सीएम योगी ने यूपी के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की जांच करने के आदेश जारी किए हैं, जिसका मकसद है मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के सोर्स का पता लगाना। मदरसों में हो रही विदेशी फंडिंग की तह तक पहुंचने के लिए अब उनके भवन निर्माण की लागत और उसके सोर्स की भी पड़ताल होगी। सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वो इस पहलू पर जांच करने निदेशालय को इसकी रिपोर्ट दें। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त 4000 मदरसों की विदेशी फंड की जांच हो रही है। झारखंड की जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल में हंगामे से अफरा तफरी मची। अस्पताल परिसर में हंगामे से मरीजों के बीच भगदड़ मच गई। हंगामे के दौरान इमरजेंसी वार्ड में हाथापाई की नौबत तक आ गई। दरअसल विधायक प्रतिनिधि पप्पू सिंह के बेटे अभिजीत सिंह ने अंबिका पांडे के भतीजे देव सिंह को मारकर घायल कर दिया था। अस्पताल में देव के सिर में 15 टाके लगाए गए। अस्पताल पहुंचे पप्पू सिंह और उनके समर्थकों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। कोलकाता के काकोलिया में 2 पक्षों में पिकनिक के दौरान मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है। इलाके में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। सोना पप्पू नाम के लोकल बदमाश पर फायरिंग का आरोप लगा है। इस बीच पुलिस पर पत्थरबाजी के आरोप लगाए गए। फिलहाल इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
हरियाणा के अंबाला में दो पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग में दो बच्चे घायल हो गए। घर वालों ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल बच्चे खतरे से बाहर हैं। घर के दरवाजे पर खड़ा होकर झगड़ा देख रहे थे दोनों बच्चे, तभी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। दरवाजे से टकराकर गोली के छर्रे बच्चों को लग गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर फायरिंग की जांच में अब जुट गई है। बिहार के समस्तीपुर में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। तस्करों ने शराब छिपाने के लिए जमीन के नीचे गुप्त तहखाना बनाया था। खेतों में मिले तहखाने में छापेमारी करने पर करीब 110 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक शराब पंजाब से तस्करी के लिए बिहार लाई गई थी। पुलिस अब नशे के काले कारोबार करने वाले मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। यूपी के गाजियाबाद में एक स्टोर में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मसूरी थाने के पास स्टोर में आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा स्टोर जलकर खाक हो गया। स्टोर में रखा गया सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आग से किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। पूर्णिया के बिजनेसमैन सूरज बिहारी हत्याकांड का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वरंगा इलाके में हुई इस वारदात की जड़ में इंस्टाग्राम पर एक लड़की के पोस्ट को लेकर हुआ मामूली विवाद सामने आया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह सूरज बिहारी पर बाइक सवार गोलियां बरसा रहे हैं। जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है तब तक उनकी मौत हो जाती है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस की लापरवाही के कारण ही ये घटना हुई है। उत्तर प्रदेश के मऊ में दबंगों ने ऐसा कहर बरपाया जिसने खाकी की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए। मामला अकबरपुर गांव का है, जहां जमीन पर कब्जा कर चुके दबंगों ने पुलिस के सामने पीड़ित शख्स को जमकर पीटा। आरोपी के सामने महिला गुहार लगाती रही। पुलिस भी तमाशबीन बनी रही, लेकिन लाल टी शर्ट वाले दबंग का रौब कम नहीं हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की इमेज पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक्सीडेंट के बाद एक शख्स की शर्मनाक करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दो कारों के आपस में टकराने को लेकर भारी बवाल हुआ। आरोपी कार ड्राइवर ने पहले तो दूसरी कार में बैठे रिटायर्ड फौजी के साथ मारपीट की। उसके बाद जब रिटायर्ड फौजी ने कार के सामने जाकर उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे कार की बोनट पर चढ़ाकर चक्कर लगवाया। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नकली पनीर के बाद अब मार्केट में पेश है नकली जीरा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई ये खबर आपको चौंका देगी, जहां सीमेंट और केमिकल के मिक्सचर से जीरा बनाया जा रहा था। मार्केट में इस नकली जीरे को पता नहीं कहां बेचा गया होगा। गुजरात से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने 40 से ज्यादा बोरी में भरे नकली जीरे को बरामद कर लिया है। 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरे गिरोह को खंगाला जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में अचानक खड़ी 6 गाड़ियों में भीषण आग लग गई। तस्वीरें बस स्टैंड की है। बताया जा रहा है कि बसों में टायर रखे हुए थे, जिससे आग तेजी से फैली। देखते ही देखते एक के बाद एक बस आग की चपेट में आ गई। मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे, तब तक सभी बसें खाक हो चुकी थी। फिलहाल बस में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। गुजरात के हाईवे पर एक तरफ आग नजर आई तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें हालोला वडोदरा की रोड की है, जहां प्लास्टिक के सामान से लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रक में रखा सामान पिघलकर सड़क पर गिर गया, जिससे यह आग आधा किलोमीटर तक फैल गई। सुरक्षा के लिहाज से पूरे रूट को बंद कर दिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। बिहार के नवगछिया में मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन की टीम अलर्ट हो गई है। जिला प्रशासन की टीम ने प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर एरिया में अलर्ट जारी किया है। इलाके में चलाया गया है सैनिटाइजेशन अभियान। इलाके के सभी पोल्ट्री फार्म में भी सैंपल इकट्ठा किए गए। 11 जनवरी को पहली बार मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने मृत कौवों को देखा था। T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान का गजब का ड्रामा चल रहा है। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच का पाकिस्तान बाइकआउट करेगा, लेकिन टूर्नामेंट के बाकी मैचों में हिस्सा लेगा। ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें कोलंबो में 15 फरवरी को भिड़ने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया है कि उनकी टीम भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेगी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अगर नॉकआउट में भारत सामने आया तो पाकिस्तान मैच खेलेगा या नहीं। पाकिस्तान के चुनिंदा मैच खेलने के फैसले पर आईसीसी ने पीसीबी से फिर से विचार करने के लिए कहा है।
T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का पाकिस्तान द्वारा बाइकआउट किए जाने की धमकी के बाद भारत कैसे रिएक्ट करेगा, इसकी जानकारी सामने आ गई है। बीसीसीआई सूत्रों ने साफ किया है कि भारतीय टीम तय कर कार्यक्रम के अनुसार ही श्रीलंका दौरे पर जाएगी। टीम इंडिया 15 फरवरी को श्रीलंका पहुंचेगी और आईसीसी के सभी प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करेगी। मैच को लेकर अंतिम फैसला मैदान पर मौजूद मैच रेफरी द्वारा लिया जाएगा। टीम इंडिया रेफरी के मैच रद्द करने के ऐलान का इंतजार करेगी। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से धूल चटाकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। भारत के सामने सेमीफाइनल में अब अफगानिस्तान की चुनौती होगी। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। जिम्बाब्वे की बुलवायो में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बनाए, जिसे चेस करने उतरी पाकिस्तान की टीम 194 रन पर ही ढेर हो गई। भारत की ओर से कप्तान आयुष महात्रे और खिलन पटेल ने 3-3 विकेट झटके। वेदांत त्रिवेदी ने 68 रन की पारी खेली। आईसीसी मेंस T20 विश्व कप की ट्रॉफी अपनी ग्लोबल ट्रॉफी टूर के तहत पहली बार अलीगढ़ में रिंकू सिंह के पुराने स्कूल में पहुंची। स्कूल में पहली बार विश्व कप ट्रॉफी देखकर छात्रों और शिक्षकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इवेंट में रिंकू सिंह के माता पिता भी मौजूद रहे। लाइव वर्चुअल इंटरेक्शन के जरिए स्टूडेंट्स रिंकू सिंह से भी जुड़े। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 5 विकेट से हराकर एलिमिनेटर में जगह पक्की कर ली है। अब एलिमिनेटर मुकाबले में दिल्ली का सामना गुजरात जायंट्स से कल वडोदरा में होगा। जीतने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ फाइनल मैच खेलेगी। वहीं मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। दिल्ली और यूपी के बीच हुए मुकाबले में पहली बल्लेबाजी करने उतरी यूपी ने 122 रन बनाए, जिसे चेस करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। एल वोल्वार्ट्स ने 47 रनों की धुआंधार पारी खेली।